हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप? होप आप लोग सभी सही होंगे। तो घर का काम खत्म करके और ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई हूँ अपने एक और काम पे, जो कि मुझे करना है आज। ये कंप्लीट, ये थोड़ी सी रह गई है, इसको कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद इसमें और बहुत अलग अलग चीज करनी है। ब्रेकफास्ट करके मैंने जस्ट प्लेट अभी यहीं रख दी है, तो आप मत बोलना कि प्लेट बेड पे रखी है। तो अभी हम इसको करते हैं कंप्लीट। उसके बाद हम क्या करेंगे वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और बिल्कुल करूंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर, क्योंकि भाई जिम्मेदारी है मेरी आप लोगों के साथ शेयर करना। और आज जब मैं सुबह उठी ना, तो मेरे इतनी ज्यादा छींके आ रही थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है। अगर आप गर्म कपड़े पहनते हो तो आपको गर्मी लगती है, और अगर आप ठंडे कपड़े पहनते हो तो आपको ठंड लगती है। तो अभी हम इसको टाके टाके कर देते हैं। और ये देखो मेरी उंगली पे भी कैसे निशान हो रखे हैं इसकी वजह से, है ना। देन उसके बाद हम करते हैं, हम क्या करेंगे वो आपको दिखा देते हैं। तो अभी सुई में धागादार डाल लेते हैं। थोड़ी देर आपसे बाद में मिलते हैं। सो गाइज, जिस साड़ी को मैं तैयार कर रही थी वो देखो ये कंप्लीट हो चुकी है। और इसका कैसा लुक लग रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी मैंने ना इसकी ब्लाउज स्टिच करनी है, और ये देखो ये इसका पूरा है, और अभी ये अच्छे से ड्रिप भी नहीं हुई। तो ये बताओ, ये ऐसे में इतनी सिंपल ही अच्छी लग रही है, या फिर इसको थोड़ा सा इनहेंस और करूं मैं? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वैसे तो मेरे को थोड़ा सा और इनहेंस करना है, और वैसे ये इतनी भी मतलब ऐसे भी सिंपल सोबर लग रही है। और अभी मैं इसका ब्लाउज लेके आऊंगी, उसको स्टिच करूंगी, और फिर उसके मैचिंग की चूड़ियां पहनूंगी। वाह वाह वाह, है ना। तो बहुत अच्छी लगेगी। तो आप बताना मुझे कमेंट करके कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। और पूरी साड़ी का लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो पूरी साड़ी का लुक कैसा लग रहा है ना। थोड़ा सा इस कलर में मैं पतली भी लग रही हूँ, आई नो। मुझे पतले का ज्यादा वो हो रहा है। तो आप लोग बताना। ये मैंने कंप्लीट कर लिया, और इसकी वजह से देखो मेरे हाथ की क्या हालत हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। उंगली की दिख नहीं रही होगी ना आपको, थोड़ा क्लोजअप से दिखाऊंगी तब आपको दिखेगी। तो आप कमेंट करके बताना। अभी हम चलते हैं नहाने के लिए। इसके साथ साथ मैंने खाना भी बना दिया है, और अब मैं नहाने जा रही हूँ। 2:30 बज गए हैं। अभी तक ये मेरी तैयार हुई है। उसके बाद मेरे को करने हैं वो वाले शूट जो पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद थोड़े से कपड़ों पे प्रेस करनी है। तो जी चलिए चलते हैं नहाने की तरफ। गाइज, मैं नहा चुकी हूँ। मैंने पहन ली ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस, जो कि फ्रंट कट में, नीचे इसके पैंट है, और ये है बिल्कुल फ्रिल वाली अनारकली। देखो पूरा लुक, है ना। और अभी मैं जा रही हूँ इसमें वीडियो बनाने। तो आप बताना जयपुरी प्रिंट में कैसी है कैसी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में इसका बुकिंग नंबर दे दूंगी, अगर आपको किसी को चाहिए होगी। और आप बोलोगे दीदी आप बोलते बोलते रहते हो, देते तो हो नहीं, तो नहीं आज दे दूंगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं। पतिदेव है ये, उन्हें भी ले लेंगे थोड़ी सी देर में। अभी वो कुछ कर रहे हैं काम, तो मैं थोड़े से बाल सिंगवा लूँ। बाल मैंने अब तक कोम नहीं करे। उसके बाद हम बनाते हैं इस प्रीटी सी ड्रेस में वीडियो स्टार्ट। गाइस, मैं आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं लेके आ रही हूँ। बिल्कुल अच्छे नहीं जा रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि रोज आप लोगों को दिखाऊं। अभी मैं शूट कर रही थी। शूट करते करते मेरे 3 पार्सल आए, जो कि मैंने ओपन तो कर लिए, लेकिन आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप भी तो मेरी फैमिली है। तो चलिए दिखाते हैं। ये मैंने मंगाया है तीनों के तीनों मीशो से, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी आई है। अभी जैसे समर्स आ रहा है, तो हमें बहुत सारे फूड आइटम चाहिए होते हैं, फ्रूट्स चाहिए होते हैं, या फिर कोई स्नैक्स हो गया, नमकीन बिस्किट हो गया, या फिर हम घर में चाट बनाते हैं, तो हमें नहीं समझ आता हम किस चीज में सर्व करें। तो ये मैंने उसी के लिए प्लेट्स मंगाई है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है। आप देख सकते हैं प्लास्टिक की प्लेट है। प्लास्टिक हम इसको नहीं बोलेंगे, चीनी मिट्टी एक्चुअली बोलेंगे। तो बहुत ही अच्छी है। ये मैंने 662 पेयर्स आए हैं, मतलब 6 एक तरफ और 6 एक तरफ। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत प्यारी सी प्लेट है। एक तो ये मैंने वहां से मंगाई, और अभी आपको पता है जैसे कि समर आ रहा है, समर में हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीते हैं, नींबू पानी भी पीते हैं। तो भाई उसके लिए भी मैंने मंगाया है, क्योंकि देखो कांच का क्या होता है, कांच बहुत जल्दी टूट जाता है, और मेरे साथ तो बहुत होता है। मेरे लास्ट गर्मियों में भी ना, लास्ट में 2 से 3 सेट के ग्लास टूटे हैं। तो जिनके जग तो रखे हैं मेरे पास, लेकिन ग्लास नहीं है। तो मैंने मंगवाए हैं ये कांच के 6 ग्लास पीस, जो कि अभी समर्स में बहुत ज्यादा काम आएंगे। और इसकी पैकिंग आप देख रहे हो, मतलब मीशो ना अब हर एक चीज की क्वालिटी इतनी अच्छी देने लगा। ये देखो, अगर आपको इसका भी लिंक चाहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। ये देखो कितने प्यारे, मतलब पैकेजिंग देखो आप, पूरा थर्माकोल शीट्स में पैक किया गया है। बहुत अच्छे से इसकी पैकेजिंग की गई है, ताकि कुछ भी आपको टूटा फूटा ना मिले, है ना। क्योंकि देखो भाई, खुद के लिए तो मैं शॉपिंग बहुत ज्यादा करती हूँ, आपको भी पता है। मैं सूट साड़ी मंगाती रहती हूँ, लेकिन अभी घर के लिए भी शॉपिंग करने का नंबर आ चुका है, तो वो भी मंगाई। एक मैंने मंगाई थी ये फ्रूट बास्केट,
जो कि पूरी प्योर स्टील की है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इसको आप अच्छे से वॉश भी कर सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा अच्छी चीज मेरे को क्या लगी है कि इसमें ना आपकी जो फ्रूट्स के लिए एयर होगी ना वो निकलती रहेगी, मतलब फ्रूट्स खराब नहीं होंगे, क्योंकि जो हम प्लास्टिक के लेते हैं ना उनमें बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, तो हवा ना लगने की वजह से वो चीजें खराब हो जाती है। लेकिन इसमें नीचे से भी हवा लगेगी, साइडों से भी हवा लगेगी। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी और ये ना आपकी मतलब टेबल को के लुक को भी इनहेंस कर रहा है। अगर आपने डाइनिंग टेबल पर रख दिया या किसी के सामने सर्व भी करोगे तो बहुत प्यारा सा लुक इनहेंस कर रहा है। एंड अभी मेरा एक और पार्सल आया जो कि सूट है, ये मैं आपको पहन के दिखा दूंगी। इसके साथ में ब्लू कलर का दुपट्टा है जो कि अंडर 1000 रेंज में बहुत प्यारा सा, बहुत प्रिटी सा लुक देगा। ये सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको किसी भी चीज का लिंक चाहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ सेकंड आउटफिट पहनने के लिए, क्योंकि भाई मुझे उसमें भी वीडियो शूट करनी है। तो फर्स्ट मेरा ये था, फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोग बोलोगे दीदी आप हमें रोज डेली का कपड़े दिखाते हो, लेकिन क्या करूं, मेरा काम ही यही है। मुझे और कुछ ब्लॉगिंग का टॉपिक नहीं मिल पाता है, तो मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं घर का काम दिखाऊंगी तो मैं उसके साथ साथ बोल नहीं पाऊंगी, और अगर मैं बोल नहीं पाऊंगी और मैं वॉइस ओवर करूंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं रोज डेली का यही सब आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको मेरा कलेक्शंस भी दिख जाए और आपको मेरी सारी चीजें भी पता चलती रहे। तो चलिए अभी चलते हैं हम सेकेंड आउटफिट की तरफ। सो गाइज पता है मैंने ना शूट किया था, उसके बाद ना मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी करने की। फिर मैं चली गई थी बाहर मार्केट की तरफ, मार्केट से लाई थी सामान। तो मैंने वहाँ की कोई व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि वहाँ की व्लॉगिंग करने का कोई भी मजा नहीं आता है। तो पता है आजकल कैसा सा हो रहा है, मतलब व्लॉगिंग करने का मन भी करता है और मन भी नहीं करता है, क्योंकि ना एक मतलब मूड सा थोड़ा सा वो चल रहा है, लाइक थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। और रीजन ऑफ दिस कि अगर आप मतलब एक होता नहीं कि मतलब आप किसी इंसान के लिए कितना करते हो, है ना, हद से ज्यादा आप किसी के लिए करते हो, एंड फिर वो इंसान आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं मानता, है ना, तो वो थोड़ा सा हो जाता है ऐसा। और वैसे मेरे को ना मतलब ऐसा लगता है, ऐसा पता नहीं आप लोगों के साथ भी है या नहीं है, बट मेरे साथ तो है कि इस दुनिया में सबके सब मतलबी है। मतलब आधे से मतलब जो लोग आपसे मतलब रखे आपके साथ कनेक्ट है ना, वो आपके साथ किसी न किसी मतलब की वजह से कनेक्ट है। बिना मतलब की वजह से आपसे कोई भी कनेक्ट नहीं है ना। ऐसा मेरे को लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा वे गलत हो, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। मतलब मैंने आपको पहले एक बार पहले भी बताया था शायद व्लॉग में कि मेरे साथ हमेशा यही होता है कि लोग आते हैं लाइफ में, अपने बनते हैं, फिर निकल जाते हैं, मतलब निकालते हैं, फिर भाग जाते हैं, है ना। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। खैर तो गाइस अभी ना यही हो रहा है, एक टॉपिक समझ नहीं आता कि अकेली क्या ब्लॉगिंग करूँ क्या नहीं करूँ। क्योंकि अगर मैं कलेक्शन भी दिखाऊं, कलेक्शन दिखाने का मतलब है मैं बिल्कुल अलग से कोई रील बनाऊं तभी मैं कलेक्शन दिखा पाऊंगी, अदरवाइज मैं कलेक्शन भी नहीं दिखा पाऊंगी, है ना। तो और घर घर का क्या व्लॉग बनाऊँ। आज तो मैंने साड़ी तैयार करी है, अभी वो आधी हुई है, अभी उसमें बहुत सारा वर्क करना है। अभी फिर मैं उसको दिखाऊंगी आपको प्रॉपर, जब वो रेडी हो जाएगी, जिस दिन मैं उसको पहनूंगी तो तब मैं आपके साथ प्रॉपर तैयार करूंगी। और अभी होली भी आने वाली है, तो इस जगह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है कि मैं उनको मतलब व्लॉग में लूँ या वो व्लॉग में आएंगे। अब जैसे कैसे बना रही हूँ मैं ही बना रही हूँ। प्लीज आप लोग ऐसे ही व्लॉग को मेरे को सपोर्ट करो, लाइक करो और कमेंट करो, क्योंकि देखो आपके मतलब सपोर्ट से, आपके सब्सक्राइब करने से, या जब आप सपोर्ट करोगे तभी आगे मन करेगा कि मैं व्लॉग बना पाऊँ। और यार इतना फ्री मैं नहीं हूँ सच्ची में। मेरे को लगता है ना कि अगर मैं मतलब 10 मिनट भी कहीं लगा रही हूँ ना, तो वो मेरी लाइफ के बहुत ज्यादा कीमती है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार कि मैं बाहर घूमूं, वो मैं वीडियो शूट करूँ। आई डिडंट लाइक इट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपका कोई काम है तो ठीक है आप जाओ, अगर नहीं है तो मत जाओ यार, क्योंकि घूम के सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद होता है और कुछ भी नहीं होता। और मेरे को मतलब शौक भी नहीं है घूमने का। हाँ अगर है तो फिर मैं उसी काम के लिए जाऊंगी। मैं साल में एक बार कहीं बाहर जाऊंगी तो मैं सिर्फ घूमने के लिए जाऊंगी, वहां पे मैं फालतू की हेडक नहीं रखूंगी। तो मतलब मेरे को लगता है कि क्यों बाहर घूमना। ऐसे तो बरेली में बहुत सारे चीजें हैं, मैं आपको वो चीज एक्सप्लोर करा सकती हूँ, लेकिन वो चीजें मुझे लगती है वो सही नहीं है। क्योंकि अगर मैं देखो मैं कहीं घर से निकलूंगी, ऑब्वियसली मेरा कन्वेंस तो लगेगा ही लगेगा, है ना। सेकेंडली मेरा टाइम जाएगा, चलो टाइम के भी नहीं, ये मेरा काम है।
लेकिन दूसरी चीज ये है कि मैं अगर किसी चीज में 2 से 3 घंटे बर्बाद करूंगी, उस 2 से 3 घंटे में मैं कितना काम कर सकती हूँ अपना, है ना। तो मेरे को ये चीजें भी लगती है। और दूसरी चीज ये है कि घर का भी बहुत सारा काम हो जाता है, ऐसे तो है नहीं कि घर का कोई काम नहीं है। और पता नहीं मेरे साथ तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कितना भी जल्दी कोशिश कर लेती हूँ, मुझे 2 से ढाई आराम से बच जाते हैं घर के कामों में। क्योंकि जो बीच बीच में मेरा जो शेड्यूल होता है ना, वीडियोस पोस्ट करने का, या फेसबुक पे पोस्ट करना, इंस्टा पे पोस्ट करना, वाईटी पे पोस्ट करना, तो ये कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एंड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि हाँ मैं मतलब अपना जो मेरा काम है मैं उसको छोड़ के और मैं कुछ और करूँ, कहीं और मैं किसी और चीज में टाइम बर्बाद करूँ, क्योंकि मैं वो नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो बस ऐसे ही। और एक मेरा ये है कि मैं अगर थोड़ा सा फ्री, मतलब मैं अपने आप को फ्री छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ये मेरा अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। मतलब ये है कि मैं अपने आप को जितना ज्यादा बिजी रखूंगी उतना ज्यादा सही रहेगा। और मैं रखती हूँ, वाकई में ही रखती हूँ। पूरा पूरा दिन निकल जाता है, मुझे नहीं पता लगता कि मेरा पूरा दिन निकला कहाँ है। मतलब सुबह उठूंगी, एक्सरसाइज वगैरह एंड ऑल दैट करूंगी, घर की साफ सफाई करूंगी, नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, तो इतने 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। उसके बाद घर के बेसिक काम, नहाना धोना, तब तक के 12 साढ़े 12 1 बज जाता है। फिर दोपहर के खाने का टाइमिंग हो जाता है, 2 से ढाई उसमें बज जाते हैं। सॉरी। देन 2:30 से फिर मेरे शूट्स होते हैं, बीच में वीडियोस होती है, वो एडिट करनी है, वो पोस्ट करनी है, देखना है क्या क्या मैंने पोस्ट किया है क्या नहीं किया। साथ में मेरे कोलैब्स होते हैं, मेरे प्रोमो होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो कि मेरे को करनी ही होती है। और उसके लिए मैं कोई एक्सक्यूज नहीं डाल सकती हूँ कि ये मेरे को नहीं करना है। भाई मेरे को करना है, और मेरे को अपनी एक पहचान बनानी है, मेरे को अपनी एक वैल्यू बनानी है। मैं मतलब मेरी थिंकिंग ये है कि एक होता है कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर घमंड करते हो, है ना। हमारे पेरेंट्स ये है, मेरा ये है कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर घमंड करे, चाहे उसमें मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरे सास ससुर हो, चाहे मेरा पति हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप फैमिली के लिए या फिर हस्बैंड के लिए वाइफ कुछ करती है ना, हस्बैंड तो देखो सबके, हर किसी के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं, वाइफ के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं। लेकिन वाइफ को बहुत कम मौका मिलता है अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का और अपने हस्बैंड के लिए कुछ करने का। और मैं वो मौका नहीं गंवाना चाहती यार, सीरियसली। मैं चाहती हूँ कि मेरे मतलब जो फैमिली है, मेरे सास ससुर, मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, जो भी है मेरी लाइफ में जुड़े हुए यही 5-6 लोग हैं, ठीक है। मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर, मेरा हस्बैंड और मेरा भाई, सिर्फ ये लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। कल मेरे भाई की शादी होगी तो वो जो भी आएगी मेरे घर में, एक वो जुड़ी हुई होगी मेरी लाइफ से। लेकिन अभी सिर्फ ये 6 लोग हैं। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है। मुझे तब मतलब है मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं, है ना। एक क्या चीजें होती है कि कुछ लोग बोल देते दिखावा करती है। भाई मैं दिल से करती हूँ, मैं दिखावा नहीं करती। मतलब एक है कि तुम दिन में कुछ 56 कॉल कर रहे हो, 56 बार बात कर रहे हो, या मतलब आगे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो और पीछे तुम गालियां दे रहे हो, वो चीजें सही नहीं है ना। जैसे हो मुंह पे बोलो। और मेरी ये गंदी, पता नहीं किसको गंदी आदत लगेगी और किसको सही लगेगी, मैं जो बोलती हूँ मुंह पे बोलती हूँ। कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं उल्टे सीधे, फिर कुछ और बोलते हैं कि आप इग्नोर करो, उन्होंने बोला है तो आप क्यों उल्टा। नहीं भाई, मैं कैसे उसका वेलकम कर सकती हूँ। जैसा बोलेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा भी तो ना, है ना। तो बस एक चीज और बता देना चाहती हूँ गाइस, आप लोगों को जो भी मेरे से प्यार करते हैं, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जिंदगी में कभी किसी पे ट्रस्ट मत करना। क्योंकि इंसान ना ट्रस्ट कराएगा और फिर वो आपका दिल दुखा के चला जाएगा। और ऐसा मैंने बहुत लोगों के साथ होता देखा है, बहुत लोगों के साथ मतलब बहुत लोगों के साथ होता है। मेरे साथ तो हमेशा से ही होता है, मतलब बचपन से ही होता आ रहा है। मैंने जिसका जितना किया है ना, उस इंसान ने एक टाइम पे आके ये किया है कि हाँ क्यों, मतलब क्यों किया तुमने, मैंने कहा था तुम्हें मेरा करो। भाई अगर कोई मेरा इतना कर देता ना, मतलब जितना मैंने कभी किसी के लिए तो कभी किसी के लिए किया है, मैं सच्ची उस इंसान से कभी मतलब खत्म नहीं करती थी। मेरे साथ
स्कूल में भी हुआ, कॉलेज में भी हुआ, जॉब लाइफ में भी हुआ, हॉस्टल लाइफ में भी हुआ, मतलब हमेशा ही हुआ है। तो कभी कभी ना वो चीज़ें जब माइंड पे अट्रैक्ट करती है ना, तो आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, और यही रीज़न है मैं खुद को बिजी कर रही हूँ। तो गाइज मैं सिर्फ आज इतना ही ज्ञान देना चाहूंगी, बाकी जो व्लॉग है वो मैं ऐड कर दूंगी। तो आप लोग ना एक चीज और कमेंट करके बताना, जो गर्ल्स है, अभी मैंने जो साड़ी तैयार करी है उसको मैं और प्रॉपर तैयार करूंगी। अभी मेरे को एक पेंट वाली साड़ी तैयार करनी है। पेंट वाली मतलब आजकल हैंड पेंट बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, प्लस उस पर छोटा छोटा कटदाना वर्क। तो मेरे को ना वो हैंड पेंट करना है, तो उसके लिए मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं किस कलर की साड़ी के पे जाऊं, क्योंकि अगर मैं डार्क कलर लूंगी तो उस पर पेंट नहीं दिखेगा। एंड लाइट कलर में या तो फिर मेरे पास ऑप्शन है बेबी पिंक, स्काई ब्लू, लाइट ब्राउन। ब्राउन मैंने अभी रेडी कर ही ली है। वाइट मैं नहीं पहनूंगी, ऑफ वाइट हो गई है ना, लेमन येलो हो गया, या फिर लोकी ग्रीन हो गया, और कौन सा कलर, मतलब लाइट शेड्स में जो भी आते हैं। ब्लैक पे भी बिल्कुल नहीं जाएगा, लाइट रेड कुछ होता ही नहीं, क्योंकि रेड बिल्कुल चटक कलर होता है। लाइट ऑरेंज हो गया। ऑरेंज भी एक्चुअली मैंने अभी तक ऑरेंज कलर की भी कोई साड़ी नहीं करी है, हालांकि मेरे पास है लेकिन मैंने नहीं की है, और मेरे को अब मैं सोच रही हूँ उसको रेडी कर लूँ, ऑरेंज कलर की भी। और कौन सा कलर होता है, मतलब लाइट शेड में यही कलर्स होते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कौन से कलर की साड़ी लूं, क्योंकि मेरा मन है, क्योंकि सूट तो है मेरे पास हैंड पेंट के, लेकिन मेरे को साड़ी रेडी करनी है। तो अभी का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। प्लीज जो मेरे से प्यार करते हैं वो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा हो सकता है उतने फॉलोअर्स इंक्रीज कराइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आ सकूं। कोशिश करूंगी कल आपको अपनी ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाऊं। ज्वेलरी कलेक्शन मतलब जो मेरे पास इयररिंग्स का कलेक्शन है, भर के इयररिंग्स का कलेक्शन है मेरे पास, है ना। तो कल मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। कान्हा जी आप पे अपनी यूं ही कृपा बरसाए रखें।